हेलो फ्रेंड, मजर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर दामन का डिजाइन लेकर आए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3 इंची लिया है, और हमने ही पेपर पेस्टिंग को जो लंबाई लिया है फ्रेंड, हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो लंबाई आप अपने दामन के अनुसार ले लेंगे, और बिल्कुल हमने सीधा कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कुर्ती का कपड़ा में पेपर पेस्टिंग को हम चिपका देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको किनारे रख देंगे। अब हमने एक और पेपर पेस्टिंग को लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 3.25 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.25 इंची लिया है। तो इस तरह से आप ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड, अब मुझे क्या करनी है कि अब हम शेप देंगे। चांद पे बिल्कुल कटिंग कर देंगे। अब मुझे क्या करनी है कि ऊपर में गोल हम काट लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी काट लेंगे। इसी तरह से पैच आप काट लेंगे 7-8 पीस। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस पैच को हम सलवार का कपड़ा में चिपका देंगे, कि पूरे में हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। कट लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि प्रेस से हम पूरे में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से आप 8 पीस पैच को बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे फ्रेंड, और हम बताते हैं कुर्ती में दामन को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो चिपकाया था बड़े वाले पैच को ले लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो छोटा वाला पैच चिपकाया था तो छोटे वाले पैच को भी ले लेना है। छोटे वाले पैच को लेने के बाद फ्रेंड, अब मुझे क्या करनी है कि इस तरह से आप पैच को रखेंगे बड़े वाले को, और इधर से तकरीबन मुझे ½ इंच छोड़ देनी है, क्योंकि वो जब हम चाक मोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो छोटे वाले पैच को हम इस तरह से रखेंगे, ½ इंच छोड़कर। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड, अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल एक लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे में हम पैच को बैठा देंगे। तो इस तरह से हमने पैच को लगा लिया है। अब मुझे दूसरी पैच लेनी है। तो दूसरी पैच जब हम लेंगे फ्रेंड, तो तकरीबन इतना मुझे गैप देना है। तो इतना दूरी को आप गैप देंगे, और इस पैच को भी इसी तरह से मुझे लगानी है। तो इसी तरह से गैप देते हुए पूरे में हम पैच को लगा देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे दोनों साइड में पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो पक्का 1 इंची रखा है, और हमने जितना हमारा दामन है हमने उतना ही लंबा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से रख देंगे, और पैच को इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड, अब मुझे क्या करनी है कि जितनी भी मोटी मुझे पाइपिंग निकालनी है, बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। सिलाई को लगाने के बाद पैच को इस तरह से पलटेंगे, और पैच को पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड, सबसे पहले मुझे पूरे में नाखून लगा लेनी है। इस तरह से नाखून लगाने के बाद फ्रेंड, इस तरह से पट्टी को पलटेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग निकल रहा है। तो अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे, और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल देंगे।
तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को बना लेंगे। हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है फ्रेंड, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा उल्टा है फ्रेंड, मार्का आप देख सकते हो, और ये सीधा है। तो उल्टा में आप इस तरह से रखेंगे फ्रंट को कुर्ती का, और पैच को आप लेंगे। पैच को लेने के बाद बिल्कुल पैच को जो हमने निशान लगाया था दबाव जो हमारा है फ्रेंड कुर्ती में, बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से पैच को रखेंगे। और इस तरह से पैच को रखने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि पाइपिंग निकालने के लिए जो हमने सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब कुर्ती को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे। और पैच को इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा पैच उठा हुआ है, खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग लगाने के लिए सिलाई लगाया था तो बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए हम पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दोनों पैच का बीच में एक हम फैब्रिक बटन लगाएंगे। तो हम फैब्रिक बटन को सिर्फ यहाँ पे रख कर दिखाएंगे, आप टाक लेंगे। सकते हो फ्रेंड फैब्रिक बटन लगाने के बाद दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।